तो अब बात करते हैं यार सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट की। सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट की बात करते हैं तो अर्थ का जो सरफेस है ना, अर्थ का जो सरफेस है वो क्या रिसीव करता है भाई? शॉर्ट वेवलेंथ रिसीव करता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अर्थ सरफेस receives energy in short wavelengths, है ना। एंड अर्थ के डिस्टेंस की बात करते हैं, जो अर्थ सन का डिस्टेंस वेरिएशन है उसकी बात करते हैं भाई। तो समझना, ये हमारे पास अगर ऑर्बिट हो गया तो यहाँ पे अर्थ है इस प्रकार से, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। एक्सिस टिल्टेड है भाई, इस प्रकार से एक्सिस क्या था, टिल्टेड है, ठीक है। तो हाफ साइड में डे रहेगा, हाफ साइड में नाइट रहेगा, हाफ साइड में डे रहेगा, हाफ साइड में नाइट रहेगा, ठीक है। ये बीच में कौन रहेगा? बीच में रहेगा सन। ये जो डिस्टेंस है ना, पास वाला, एक डिस्टेंस दूर वाला है, एक डिस्टेंस पास वाला है भाई, ठीक है। एक थोड़ा सा पास है, एक थोड़ा दूर है। तो इसमें जो पास वाला डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग? जनवरी में जो होता है उसको बोलते हैं पास वाला, मतलब पी से पास, पी से पेरीहीलियन। एंड ये जनवरी के बाद जुलाई वाला जो डिस्टेंस है दूर होता है, इसको बोलते हैं अवे वाला डिस्टेंस, दैट इज एपीहीलियन। ये ना, ये डिस्टेंस अराउंड 14.7 मिलियन किलोमीटर्स है, एंड ये डिस्टेंस अराउंड 15.2 मिलियन किलोमीटर्स है, ओके। एंड यहाँ पे जो दूर वाला डिस्टेंस है ना, अवे वाला डिस्टेंस है, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रेडिएशन कम होगा, एंड इंसुलेशन जो है स्लाइटली हायर ड्यूरिंग द पेरीहीलियन पास है। तो ज़्यादा पास होगा थोड़ा इंसुलेशन होगा, सन से रेस आएंगे भाई। सो इंसुलेशन is slightly higher during perihelion. सो हम इसी की बात कर रहे थे भाई, अर्थ सन डिस्टेंस वेरिएशन की बात कर रहे थे। अर्थ सन अर्थ सन डिस्टेंस वेरिएशन में एपीहीलियन जो है ये 4 जुलाई में हमको देखने को मिलता है, अवे वाला डिस्टेंस यार, है ना। इट इज़ दी अर्थ जो होता है वो फारदेस्ट होता है। एंड पेरीहीलियन की बात कर रहे हैं तो ये पास वाला डिस्टेंस है, जो कि 3 जनवरी में जनरली हमको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अर्थ क्या होता है, नियरेस्ट। ओके, सो एपीहीलियन में अर्थ क्या होगा, फारदेस्ट होगा, एंड पेरीहीलियन में अर्थ कहाँ होगा, नियरेस्ट होगा। सो वेरिएशन इफेक्ट जो है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा ये इफेक्ट होता है।
लाइक सी लेवल, मतलब जो लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, उसके द्वारा जो वेरिएशन का इफेक्ट है जनरली ये मास्क कर दिया जाता है। सो वेरिएशन इफेक्ट्स मास्क्ड बाय factors like land sea distribution and atmospheric circulation. लैंड से डिस्ट्रीब्यूशन इसको मास्क कर देता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इसको मास्क कर देता है भाई। जो इंसुलेशन जो अर्थ की सरफेस रिसीव करती है भाई वो हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन की बात करते हैं, अर्थ सरफेस में हर जगह अलग अलग इंसुलेशन देखने को मिलता है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट अर्थ सरफेस इसमें है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस है उसकी। लैटिट्यूड डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में हमारे पास है ना जो इंसुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो लैटिट्यूड वेरिएशन और लैटिट्यूड का जो इन्फ्लुएंस है उसकी बात करते हैं भाई। सो लो लैटिट्यूड्स की बात करें तो जो लो लैटिट्यूड्स होते हैं दैट इज टुवर्ड द इक्वेटर है ना, यहाँ पे वर्टिकल सन रेज मिलती रिसीव करते हैं भाई ये। एंड वर्टिकल सन जब ये रिसीव करते हैं तो कंसंट्रेटेड एनर्जी होता है ओवर द स्मॉलर एरियाज। वर्टिकल रेज रिसीव करते हैं सो कंसंट्रेटेड एनर्जी ओवर स्मॉलर एरियाज। एंड जो हायर लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे स्लैंट रेज रिसीव करते हैं ये है ना, तो लेस एनर्जी देखने को मिलता है यार, लेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो ये जो हायर लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे लेस एनर्जी है, सो दे पास थ्रू मोर एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से ग्रेटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है एंड स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन भी देखने को मिलता है भाई, ठीक है। मोर डिफ्यूज लार्जर एरिया कवर्ड। यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर ये अर्थ हो गया है, ये अर्थ है अगर, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमको देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से इट पास थ्रू मोर एटमॉस्फेयर causing greater absorption scattering and डिफ्यूजन देखने को मिलता है यार। ओके, सपोज कि ये अर्थ है, ठीक है, तो टिल्टेड है भाई हमारे पास, ये इस प्रकार से टिल्टेड है, तो यहाँ पे इक्वेटर यहाँ पे है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया
0 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। एंड ये 60 डिग्री नॉर्थ हो गया भाई आर्टिक सर्कल की बात करें तो। एंड नीचे ये 60 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, एंड ये 30 डिग्री जो है साउथ, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। ये है भाई टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन रेज है ना भाई, वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है भाई। इक्वेटर पे जो सन रेज है वो एकदम डायरेक्टली स्ट्राइक्स करते हैं भाई, यहाँ पे सन रेज जो है इक्वेटर में एकदम डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं। बट जो कैंसर है थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ पे, टॉपिक ऑफ कैंसर में थोड़ा सा टिल्ट है भाई। एंड जो हायर लैटिट्यूड्स है जिसमें हम बात करते हैं आर्टिक सर्कल, तो वहाँ पे एकदम स्लैंट इस प्रकार से स्लैंट रिसीव हो रही है, ये रेस जो है इस प्रकार से स्लैंट रिसीव करते हैं ये। एंड यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यार स्लैंट। ओके, तो ये हमारे पास लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट हमको देखने को मिलता है हायर लैटिट्यूड्स में। एंड इक्वेटर में जो सनलाइट है इट स्ट्राइक्स मोस्टली डायरेक्टली यार। एंड जो लोअर लैटिट्यूड्स है लाइक यहाँ पे आर्टिक एंड अंटार्कटिक में, यहाँ पे लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इक्वेटर में क्या होता है, मोर कंसंट्रेटेड होता है भाई। यहाँ पे हमारे पास जो राइट है ये मोर कंसंट्रेटेड एंड स्मॉलर एरिया इज कवर्ड। एंड जो हायर लैटिट्यूड्स है यहाँ पे ये मोर डिफ्यूज होता है एंड लार्जर एरिया इज कवर्ड, है ना। तो जो इक्वेटर है एनुअली ये जो होता है 25 गुना ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है भाई, है ना। 25 गुना ज़्यादा रिसीव करता है किससे, जो पोल्स है उससे। जो एनुअली है इक्वेटर रिसीव 25% और 25 गुना, ठीक है ना। 25% नहीं, 25 टाइम्स एनर्जी देन पोल्स, ठीक है भाई। तो ये हमने बात की अबाउट दी वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन जो अर्थ की सरफेस में है, ठीक है। हायर लैटिट्यूड्स की हमने बात की। देखो भाई हायर लैटिट्यूड्स में क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो छोटे से मतलब लार्ज एरिया में जा रहा है, वैसे एटमॉस्फेयर जाता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ज़्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलता है, ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलता है हायर लैटिट्यूड्स में। एंड ये तो हमने देखी अबाउट द लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस, या लैटिट्यूड की वजह से भी जो इंसुलेशन है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। अर्थ के रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस की वजह से भी यहाँ पे हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। सो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसके वजह से भी हमारे पास देखने को मिलता है यार वेरिएबिलिटी इंसुलेशन, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे
ये भी अफेक्ट करता है यहाँ पे इंसुलेशन को। एंड एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ना, ये भी हमारे पास अफेक्ट करता है किसको, इंसुलेशन को। जो लैंड का जो कन्फिग्रेशन है एंड जो एस्पेक्ट है वो लेस इन्फ्लुएंस करता है, बट हाँ इन्फ्लुएंस तो करता है भाई लैंड कन्फिग्रेशन एंड एस्पेक्ट यार। अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन सन रेज, लेंथ ऑफ द डे, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, लैंड कॉन्फ़िगरेशन ऑन एंड एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमने इसकी बात की यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस की, है ना, अर्थ सन इन डिस्टेंस वेरिएशन की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं जो सोलर रेडिएशन है वो कैसे पास करता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, उसकी बात करते हैं यार। ओके, तो बात करते हैं अबाउट दी सोलर रेडिएशन थ्रू दी एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन थ्रू दी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं यार। रेडिएशन तो एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर है इस लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो ऊपर से जो आ रहे हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, मतलब जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो तरह से ट्रांसपेरेंट होती है यार। एटमॉस्फेयर इज largely transparent to short wave radiation, एंड जो वाटर वेपर है, ओजोन है, एंड जो गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, किसको, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यार। एंड जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर करते हैं विजिबल लाइट को, क्रिएटिंग स्काई कलर्स, जिसमें रेड एट सनराइज ये दिखने को मिलता है भाई, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से, एंड सनसेट में ये रेड दिखता है, एंड बाकी टाइम ब्लू स्काई देखने को मिलता है, बिकॉज सबसे जो स्कैटर होता है वही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट सोलर रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से यार, ये पास कर जाते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड वाटर वेपर एंड ओजोन गैस, ये जो गैसेस हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं किसको, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्कैटर करते हैं विजिबल लाइट को यार, है ना, सनराइज एंड सनसेट के समय रेड को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं, इसलिए आसमान रेड दिखता है, एंड ज़्यादा टाइम जो है दिन में यहाँ पे ब्लू स्काई दिखता है। ठीक है, तो हमने सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन
स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की बात करते हैं। जो ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन है, इसमें मैक्सिमम इंसुलेशन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, इसीलिए वहाँ पे क्लाउड कवर कम है भाई, इसीलिए तो यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम इंसुलेशन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लीस्ट क्लाउड कवर देखने को मिलता है। इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में रिसीव लेस इंसुलेशन देन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा इंसुलेशन देखने को मिलता है भाई। मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स की बात करें मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स की बात करें तो मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स में लेस रेडिएशन देखने को मिलता है, लेस रेडिएशन इन विंटर, लेस रेडिएशन इन विंटर देन समर। एंड ज़्यादातर जो इंसुलेशन है ओवर द कॉन्टिनेंट, मतलब जो इंसुलेशन इन द कॉन्टिनेंट जो होता है ना, अगर सेम लैटिट्यूड की बात करें तो कॉन्टिनेंट में है ज़्यादा पत्थर, ज़्यादा जल्दी गर्म होगा कि पानी भाई? पत्थर, इसीलिए कॉन्टिनेंट ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव करते हैं। इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगा के चलना भाई। एक सेम लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सेम लैटिट्यूड में आपसे पूछा जाएगा भाई सेम लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव करेंगे कि ओशियन? तो कॉन्टिनेंट यार। मोर इंसुलेशन ओवर continent than oceans at same latitude। ये हमने बात की अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की। हीटिंग एंड cooling of the atmosphere। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। इसमें तीन तरीके से यहाँ पे हीटिंग होती है भाई। एक तो कंडक्शन है, एक तरह से हीट ट्रांसफर का मेथड है तो डायरेक्ट कंटेंट बिटवीन एक वार्मर एंड कूलर बॉडी। तो कंडक्शन इज हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट between warmer and cooler bodies
कंडक्शन के बाद दूसरा जो है वो है कन्वेक्शन यार। कन्वेक्शन जो है एक तरह से वर्टिकल हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वाया राइजिंग एयर करंट, लेकिन ये ट्रोपोस्फियर में ही होता है। सो वर्टिकल हीट ट्रांसफर वाया राइजिंग एयर currents, and this convection is restricted to the troposphere only, restricted to the ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोस्फियर से ऊपर नहीं मिलता हमको कन्वेक्शन देखने को, ठीक है। थर्ड जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर का जो तरीका है वो है एडवेक्शन। ठीक है भाई, कंडक्शन देखा हमने, कंडक्शन की बात की है ना, हमने बात की अबाउट कन्वेक्शन, हमने बात की अबाउट कंडक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट एडवेक्शन। तो ये जो एडवेक्शन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर है। जो कन्वेक्शन था वो वर्टिकल हीट ट्रांसफर था, एंड एडवेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर बाय एयर मूवमेंट, एंड इट इज की फॉर जो डायर्नल वेदर वेरिएशन देखने को मिलता है ना यार, डायर्नल वेदर वेरिएशन, मिड लैटिट्यूड्स में जो हमारे पास दिन और रात में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, लाइक हमारे पास जो लू विंड्स है उसकी बात करें जो कि एक हॉरिजॉन्टल चलने वाले विंड है यार, तो ये हमारे पास एडवेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करते हैं, जो धरती से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको क्या नाम दिया है भाई, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस नाम दिए हैं। क्या नाम दिया है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस नाम दिए हैं। धरती से जो हीट निकलता है उसको क्या नाम दिया है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है उसकी बात करते हैं भाई, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है भाई ये क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है, जब ऊपर से शॉर्ट वेव जो रेडिएशंस आए, तो जो लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन जो आया जिसका एनर्जी ज़्यादा थी, वो जब आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद अर्थ ने भी रिलीज़ किया यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है। अर्थ सरफेस रेडिएट हीट्स रिसीव फ्रॉम द सन इन लॉन्ग वेव्स, जो एनर्जी सन से रिसीव किया वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में, अब उसको लॉन्ग वेव की फॉर्म में रिलीज करता है। एंड जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस स्पेशली हम CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यार इस हीट को, एब्जॉर्ब दिस हीट, एंड जो एटमॉस्फेयर है रेडिएट वापस से कर देता है इस हीट को बैक टू द स्पेस, है ना, रेडिएट हीट बैक टू द स्पेस, दैट्स व्हाई इससे क्या करता है, ये मेंटेन करता है एक बैलेंस को, ठीक है भाई। थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया फिर रेडिएट कर दिया हीट को, है ना। तो अर्थ मेंटेन करता है टेम्परेचर बाय बैलेंसिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। अर्थ
मेंटेन करता है टेम्परेचर को बाय बैलेंसिंग। जो इनकमिंग रेडिएशन होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो शॉर्ट वेवलेंथ कम होता है भाई। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना। इन दोनों को मेंटेन करता है भाई हमारे पास अर्थ, इन दोनों रेडिएशंस को। ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो ठीक है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको भाई, ट्रॉपिक्स को। ट्रॉपिक्स को ज़्यादा हीट होने से ये प्रिवेंट करता है। जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन देखना ना भाई, कुछ आया और कुछ गया, तो ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इससे क्या होता है, जो अर्थ है ना, ओवर हीटिंग ऑफ दी ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स ज़्यादा गर्म ना हो जाए। एंड जो है ना, जो यहाँ पे एडवेक्शन फेडवेक्शन ये सब हुआ ना, उसकी वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग ऑफ दी ट्रॉपिक्स एंड फ्रीजिंग ऑफ द पोल्स। क्योंकि एडवेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का। सो दिस हीट redistribution prevents the tropics overheating and poles freezing permanently। ठीक है भाई, ये हमने बात की अबाउट दी, है ना, सोलर रेडिएशंस की, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की, हीट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, सोलर रेडिएशन जब एटमॉस्फेयर से पास करता है तो क्या क्या होता है, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन की बात की हमने, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेशन देखने को मिलता है, लैटिट्यूड की वजह से, रोटेशन की वजह से, इंक्लिनेशन की वजह से, लेंथ ऑफ द डे की वजह से, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये इफेक्ट होते हैं, है ना। अर्थ के सन के डिस्टेंस वेरिएशन भी देखने को मिलता है। लास्टली अगर हम समझें थोड़ा सा बेसिक जो डायग्राम से समझ आने वाला है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे जो थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। देखो भाई, ये अर्थ है, ठीक है, तो ये लैंड है, सपोज करो ये ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन ने एब्जॉर्ब किया, ये लैंड है, ठीक है भाई। लैंड में ऊपर से यहाँ पे इंसुलेशन आ रहा है, ठीक है। कुछ इंसुलेशन जब सन ऊपर से आता है तो कुछ बादल रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यहाँ पे बादल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये सोलर रेडिएशन आ रहा था, ठीक है भाई, तो कुछ यहाँ पे चले गए वापस, ठीक है। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन इतना सारा आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इतना सारा आ रहा है, उसमें से कुछ क्या चले गए, बादल के द्वारा रिफ्लेक्ट करके चले गए, ठीक है। कुछ जो थे एब्जॉर्ब कर लिए गए एयर के द्वारा, ठीक है। कुछ सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड 47% के अराउंड यहाँ पे धरती तक पहुंचा, ठीक है भाई। कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड अराउंड 30%, रिफ्लेक्टेड बाय अराउंड 17% क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है यार, रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, एंड 23% अराउंड एब्जॉर्ब कर लेता है ये, एयर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो वाटर वेपर होते हैं, ओजोन जो होता है, क्लाउड जो होते हैं, डस्ट, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड कुछ जो होता है ना वो स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, स्पेस ही रिफ्लेक्ट कर देती है, स्कैटर टू द स्पेस, अराउंड 7% जो है ये स्कैटर्ड हो जाता है इन स्पेस। तो देखो भाई, है ना, ये 6% रिफ्लेक्ट करता है सरफेस, तो देखो ये 7, ये 17 और ये 7, 6, 17 और ये 7, ये अराउंड 30% तो यहाँ गायब हो गया,
23% यहाँ गायब हो गया, 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो पहुँचता कितना है 47% अर्थ तक पहुँचता है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद एब्जॉर्ब बाय ओशियन एंड लैंड, एंड उसके बाद अर्थ से भी निकलता है भाई रेडिएशंस जो हैं। ठीक है, अर्थ से जो रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से निकलते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करें तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, कुछ लेटेंट हीट के फॉर्म में निकलता है, कुछ कंडक्शन से निकलते हैं, एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन से भी निकलते हैं। यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो कंडक्शन, लेटेंट हीट, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है ना। कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे भाई एटमॉस्फेयर, और जो ऊपर से आ रहा था वही उसी को कुछ बादल भी रिफ्लेक्ट कर देता है यार यहाँ पे, तो वो भी रिलीज हो रहा था इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, रेडिएटेड फ्रॉम क्लाउड, ठीक है, एंड कुछ रेडिएट करता है ना हाइड्रोजन, मतलब जो वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब भी रेडिएट करते हैं यार। रेडिएट बाय वाटर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बैलेंस बनता है। अगर परसेंटेज की बात करें, सो परसेंटेज को मैं यहाँ पे अगर डिफरेंट कलर से लिखना चाहूँ तो परसेंटेज को अगर मैं ग्रीन से लिखता हूँ तो भाई देखो 7% कंडक्शन में चला जाता है, 24% लेटेंट हीट के फॉर्म में चला जाता है ना, 6% अराउंड एब्जॉर्ब कर लेती हैं भाई क्लाउड्स। ठीक है, ऊपर रेडिएट बैक कितना परसेंट होता है, 40% रेडिएट बैक होता है यार, 10% ऊपर जाता है यहाँ पे, 20% क्लाउड रेडिएट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हीट बैलेंस जितना आया उतना गया। तो इस प्रकार से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो कि 100% था वो बाहर जाता है। हीट बैलेंस इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट पूरा चीज़ें की। ठीक है भाई, सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट की बात की यार। बजट मतलब लेना देना कितना है, आना और जाना इज कॉल्ड एज हीट बजट।